नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों, हमारा पार्टनरशिप के अंदर ये चौथा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है साझेदारी फर्म का समापन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्म के समापन की अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार किसी फर्म के समस्त साझेदारों के मध्य साझेदारी खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना फर्म का समापन या फर्म का विघटन कहलाता है। यानी कि एक फर्म में 5 साझेदार है और पांचों ने अपने मध्य जो चल रहे व्यापार को समाप्त करने की योजना बनाई और समाप्त कर दिया, तो वह कारोबार समाप्त हो जाएगा और इस प्रकार से फर्म का समापन हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं साझेदारी के समापन का अर्थ। एक साझेदार का अन्य साझेदार से संबंध टूट जाना साझेदारी समापन का अर्थ है। यानी ऐसी दशा में यह आवश्यक नहीं कि फर्म का कारोबार बंद हो जाए, शेष साझेदार फर्म को चालू रख सकते हैं। यानी 5 साझेदार काम कर रहे हैं, एक ने अपनी साझेदारी समाप्त कर दी तो जो 4 साझेदार है वो उस बिज़नेस को आगे चला सकते हैं। समापन का जो अर्थ है वो आपने देख लिया। अब समापन का जो प्रकार है वो धारा 40 से 44 तक के अंतर्गत आती है। तो 5 प्रकार है इसके। समझौते के आधार पर, यानी एग्रीमेंट के आधार पर समापन, अनिवार्य समापन कंपलसरी, नोटिस के द्वारा बाय नोटिस, न्यायालय द्वारा बाय कोर्ट, विशेष घटना के होने पर बाय सर्टेन कंटिजेंसी। तो इस प्रकार से ये फर्म के समापन का अर्थ है, ये साझेदारी के समापन का अर्थ है और ये समापन के प्रकार हैं। आइए अब बात करते हैं फर्म के समापन पर जो लेखांकन है वो किस प्रकार से होता है और कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, फर्म के समापन पर की जाने वाली जो लेखांकन क्रियाएं हैं वो देखिए 4 प्रकार से है। वसूली खाता बनाया जाता है, बैंक अथवा रोकड़ खाता बनाया जाता है, साझेदारों के पूंजी खाते बनाए जाते हैं और अगर कोई आवश्यक हो तो वो खाते भी बनाए जाते हैं। आइए बात करते हैं वसूली खाते से। दोस्तों, जो वसूली खाते से संबंधित जो लेखांकन है उनकी ये प्रविष्टियाँ हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले जो एसेट्स है उसको रियलाइजेशन अकाउंट यानी कि वसूली खाते में हस्तांतरित करने पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, और लाइबिलिटी को हस्तांतरित करने के लिए सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमने उससे ट्रांसफ़र किया तो उससे वसूली होने पर, तो एसेट से वसूली होगी तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और पार्टनर कैपिटल में अगर ट्रांसफ़र करना है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसी प्रकार लाइबिलिटी से अगर वसूली हो रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 2 प्रविष्टि होगी। उसके बाद में अगर कोई रियलाइजेशन पे कोई खर्चा है, वसूली खाते पे कोई खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और अगर पुस्तकों में कोई संपत्ति और दायित्व दर्ज हैं तो उनके लिए कैश या पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और अगर लाइबिलिटी है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब वसूली खाते को यानी रियलाइजेशन खाते को बंद करने पर एंट्री करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो दोस्तों, ये एंट्रियां हैं। इन एंट्रियों के आधार पर हम वसूली खाता यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट का एक फॉर्मेट देखेंगे। ये है रियलाइजेशन अकाउंट यानी वसूली खाता। उन एंट्रियों के आधार पर हम इसे बना सकते हैं। सबसे पहले टू सन्ड्री एसेट्स आएगा, उसके बाद में आपने कोई भी एक्सपेंसेस पैड किया है तो वो आएगा, लाइबिलिटी अगर चुकाई है तो वो आएगी, पार्टनर्स ने अगर लाइबिलिटी टेकन ओवर कर ली है तो वो आएगी टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम या पार्टनर के जो लोन है वो चुकाए हैं तो वो आएंगे, और प्रॉफिट यदि क्रेडिट साइड का योग ज़्यादा है, डेबिट का कम है तो प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद में इधर बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज़, एसेट्स की वैल्यू रियलाइज़ हुई है तो वो पार्टनर कैपिटल यानी कि एसेट्स टेकन ओवर हुई है तो डिस्काउंट, जो लोन के ऊपर डिस्काउंट है वो पार्टनर लोन के अकाउंट में, और जो अगर डेबिट साइड का योग ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है तो लॉस आएगा जो कि पार्टनर के अंदर बांट दिया जाएगा। आइए अब बात करते हैं आगे पूंजी खाते की और केस या बैंक अकाउंट की। पूंजी खाता आपने पीछे के अध्यायों में पढ़ा होगा, पूंजी खाता सेम वैसे ही है। केस का अकाउंट हम एग्जाम्पल के अंदर देख लेंगे। उदाहरण देखिए दोस्तों, मैसर्स अजय मेरू एंड सन्स का 31 मार्च 2010 को चिट्ठा निम्न प्रकार था। ये चिट्ठा आपके सामने है, बैलेंस शीट, इधर लाइबिलिटी है, अमाउंट है, एसेट्स है और अमाउंट है। उसके नीचे सूचना दे रखी है आपको, फर्म का 31 मार्च 2010 को ही समापन हो गया। संपत्तियों से निम्न प्रकार वसूली हुई: देनदार 1500 रुपये, मशीन 3000, स्टॉक 1200, कारखाना भवन 10,000, बैंक ऋण एवं देय बिल का पूर्ण भुगतान किया गया। लेनदारों का 7800 रुपये में पूर्ण भुगतान कर दिया गया। वसूली व्यय 200 रुपये है। जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए और फर्म की पुस्तकें बंद करने हेतु
खाता बही में खाते यह मानते हुए बनाइए कि साझेदारों में लाभ विभाजन अनुपात 3:2 के अनुपात में है। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। टू सन्ड्री डेटर 2000 रुपये, टू मशीनरी, टू स्टॉक, टू फैक्ट्री प्रेमिसेस, कैश रियलाइजेशन जो एक्सपेंसेस हुआ वो, और कैश यानी लाइबिलिटी का हमने चुकाया वो, और बाई क्रेडिटर, बाई बीपी, बाई बैंक लोन, कैश यानी कि जो एसेट्स का वसूली मूल्य है वो 15,700 रुपये, और जो लॉस बचा उसको हमने 3:2 के अनुपात में बांट दिया और वो हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद में जो पार्टनर कैपिटल का जो बैलेंस है 10,000, 6,000 वो, और उसके बाद में ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो अकाउंट का जो बैलेंस दिया हुआ है 2,000 रुपये, उसको हमने 3:2 के अनुपात में बांट दिया, और जो बचा उसको कैश अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद में कैश अकाउंट बनाया हमने, बैलेंस सीडी जो बैलेंस शीट में दी हुई थी 500 रुपये, वो रियलाइजेशन यानी कि जो एसेट्स का रियलाइजेशन वैल्यू था वो लिख दिया। रियलाइजेशन जो एक्सपेंसेस थे वो आ गए उधर क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटी का पेमेंट किया वो आ गया, और जो बचा बैलेंस उसको वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट में से। आइए अब जर्नल एंट्री हैं रियलाइजेशन की वो करते हैं। तो सबसे पहले हमने एंट्री की एसेट्स को रियलाइजेशन खाते में ट्रांसफ़र करने की, तो वो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, जितनी भी एसेट्स है वो। उसके बाद में हमने एंट्री की रियलाइजेशन खाते में जो लाइबिलिटी है उनको हस्तांतरित करने की, तो जितनी भी लाइबिलिटी है उनको डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन खाते को क्रेडिट करेंगे। उसके बाद में जो हमें संपत्ति से जो मूल्य वसूल हुआ उसकी एंट्री करेंगे, और हमने किसी को चुकाए उनकी एंट्री करेंगे, और जो खर्चा हुआ उनकी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद में रियलाइजेशन खाते यानी कि लाइबिलिटी से हमें कितना मतलब वसूल हुआ, कितना हमें चुकाना पड़ा, तो उसकी एंट्री होगी। और उसके बाद में जो ये 9300 रुपये की एंट्री है ये हो गई रियलाइजेशन का जो लॉस है, जो लॉस हुआ था ना उस खाते में रियलाइजेशन अकाउंट में, तो उसकी बांट कर दोनों पार्टनर्स में 3:2 के अनुपात में बांट कर उसकी एंट्री कर दी। उसके बाद में जो कैपिटल अकाउंट में जो प्रॉफिट था 1200 और 800 रुपये, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री कर दी। और जो कैश अकाउंट में हमारे पास जो 3,220 रुपये और 1,480 रुपये थे उनको पार्टनर के अंदर पेमेंट करने की एंट्री कर दी, यानी एक्स और वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू